अभी किसी ने बोला था कि लड़कियों को वेडिंग चाहिए होती है, मैरिज नहीं चाहिए होती, तो मैं वो वाली लड़की हूँ। तो बहुत इंटीमेट छोटी सी प्यारी सी बीच वेडिंग जिसमें खर्चा हो सिर्फ मेरे कपड़ों पे और मेरे मेकअप पे और डेकोर पे। आपका जो ड्रीम लहंगा आपने सोचा हुआ है तो वो कितने का है और कौन से डिजाइनर का है? मैं ना अपना लहंगा खुद डिजाइन करना चाहूंगी। एक बजट निकाला हुआ कि यार इतना मैं लहंगे पे लगा दूंगी, मतलब 5-6 लाख। मतलब शौक होता है, देखो लड़कियों को शौक, आई थिंक लड़कों का भी होता है। किसी का थॉट प्रोसेस ये भी होता है कि रेंट पे ले ले और समथिंग लाइक दैट स्टफ। बट आई थिंक सो कि रेंट पे लेना प्रेफर तो मैं करूंगी ही नहीं। क्यों नहीं करूंगी? बिकॉज अगर वो चीज़ किसी ने ऑलरेडी पहनी हुई है तो आई विल नॉट वियर दैट। तो कितना होता है ब्राइडल मेकअप जो अगर एवरेज जो हर कोई बना सकता है, कितना रहता है? एवरेज इज आई गेस मे बी 28-30 एवरेज। अच्छा वाला? अच्छे वाला तो 2 लाख 3 लाख भी डिपेंड्स ऑन लाइक यू नो। तो मतलब लोग इतने पागल हैं कि वो मेहंदियों पे अपने मेकअप आर्टिस्ट के नाम लिखवा रहे होते हैं। मेहंदी पे मेकअप आर्टिस्ट का या सोच पति ढूंढ रहा है, मेरा नाम का यार यहाँ लिखा हुआ है उसका नाम। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। आज के नाइट टॉक में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं याशिका एके जानवी एंड आरुषि भी है। आज का जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं, भाई लड़कियां शादी कर रही हैं आज की डेट में। ऐसा कहा जाता है कि शादियां कर रही हैं सोशल मीडिया के लिए, फोटोज़ के लिए, अच्छी अच्छी हमारी फोटो क्लिक हो, महंगे महंगे लहंगे पहने, बढ़िया सा मेकअप हो। ऐसा अक्सर कहा जा रहा है कि लड़कियां इसीलिए शादियां कर रही हैं। तो क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, और क्या ये महंगे महंगे लहंगे लेना, मेकअप करना, इतने महंगे महंगे आउटफिट्स लेना, ये शादी एक तरीके से बिजनेस बन चुका है और इसमें पूरा पूरा योगदान लड़कियों का है। तो क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट का, आरुषि, यशिका, शुभम गांधी एंड पीयूष गुर्जर। आप ही से शुरुआत करते हैं इस चीज की। आरुषि से। आरुषि को ये टॉपिक पल्ले नहीं पड़ रहा था। आरुषि क्या टेक है आपका? यार आरुषि का ये कहना है कि अभी किसी ने बोला था कि लड़कियों को वेडिंग चाहिए होती है, मैरिज नहीं चाहिए होती, तो मैं वो वाली लड़की हूँ जिसको वेडिंग चाहिए। हाँ, जिसको मैरिज फैंसी चाहिए। आई वांट लाइक एन इंटीमेट वेडिंग इफ एवर। अगर कोई इतना लकी हुआ कि वो मेरा पति बन सके, तो बहुत इंटीमेट छोटी सी प्यारी सी बीच वेडिंग जिसमें खर्चा हो सिर्फ मेरे कपड़ों पे और मेरे मेकअप पे और डेकोर पे। कितना खर्चा? जितना हो सके। आपका जो ड्रीम लहंगा आपने सोचा हुआ है, इफ एवर आपकी शादी होगी तो वो कितने का है और कौन से डिजाइनर का है? यार मैं ना अपना लहंगा खुद डिजाइन करना चाहूंगी और खुद बनवाना चाहूंगी। एक बजट निकाला हुआ कि यार इतना मैं लहंगे पे लगा दूंगी। मतलब 5-6 लाख का एक लहंगा जो सिर्फ एक ही बार पहना जाता है, ऐसा कुछ होता है ना कि वो फिर से नहीं पहनते? नहीं, हम कर लेते हैं, हम रिसाइकल 5 लाख तो सस्ता ही है। हाँ, मैं थोड़ा मतलब बाकियों के अकॉर्डिंग आई थिंक हाँ दिस इज लाइक अ फेयर प्राइस ओनली। पर ऐसे लगता है एक दिन के लिए बहुत ज्यादा ही क्या है। तो रहे मल्टीपल टाइम्स पहनेंगे। शादी का लहंगा थोड़ी पहना जा सकता है। क्यों आजकल लड़कियां कितना अलग अलग से उसको स्टाइल कर रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स को देखा है वैसे अपना तो ऊपर का चेंज करा लिया या कुछ करा रखा जाता है यार लोगों का। इन्फ्लुएंसर तो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना हमें। तो आपका जो लहंगा है, आपके यहाँ ऐसा कल्चर है वो लड़के वाले दिलवाते हैं शादी का लहंगा? यार मेरे को पता नहीं है, मेरे को 5-6 लाख का पंजाबियों में तो नहीं होता। पंजाबियों में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं बट आई थिंक मे बी सगन ड्रेस और समथिंग लाइक वन ड्रेस होता है। एक ड्रेस होती है। वन ड्रेस होती है फॉर लाइक। और वो एक ड्रेस अगर ये लहंगा ही बन गई फिर तुम्हारे केस में भी बेचारा गया। तुम्हारा जो कह रहे हो अगर वो इतना लकी हुआ शादी मेरे से होगी, वो तो बेचारा अनलकी हो जाएगा। क्यों करना पड़ेगा उसे? तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा? और अगर वो कहे यार बेबी सुनो, एक लाख का ले लो, 5 लाख का मतलब एक का ले लो, तो मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। लहंगे का या शादी का? दोनों थोड़ा देखते हैं, अभी नहीं पता। डीले कर दो शादी भी थोड़ी। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहा है। आपको समझ आ रहा है ना, जिससे आपकी शादी होगी, जिससे आप प्यार करोगे, वो ये सब सुन रहा होगा। हम ये पॉडकास्ट नहीं हटाते शादी के टाइम का ही कहो यार अब मेरी शादी आ ऐसा गई। नहीं है यार, दूर क्यों जाता रहेगा। मतलब शौक होता है, देखो लड़कियों को शौक, आई थिंक लड़कों का भी होता है। सी इन दैट केस कि अगर किसी का थॉट प्रोसेस ये भी होता है कि रेंट पे ले ले और समथिंग लाइक दैट स्टफ। बट व्हाट आई थिंक सो कि रेंट पे लेना प्रेफर तो मैं करूंगी ही नहीं। क्यों नहीं करूंगी? बिकॉज अगर वो चीज़ किसी ने ऑलरेडी पहनी हुई है तो आई विल नॉट वियर दैट। नहीं, वो धुल के देते हैं बढ़िया से। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब भी वो तो आई विल ड्राई नॉट। क्लीन होती है। ड्राई क्लीन अगर आप रेंट पे ले रहे हो, वो कह दे कि पहले आप ही पहन रहे हो। आई विल नॉट वियर दैट। आई विल वियर न्यू स्टफ एंड न्यू क्लोथ्स। जब हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी वी आर वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, तो व्हाई नॉट लहंगा?
तो अगर आपने न्यू ही पहना पर वो वापस दे दिया, वो रेंट पे फर्स्ट पीस ही आया था, वो आपको दे दिया उन्होंने, जैसा आपको चाहिए था वैसा। पहना तो स्टिल होगा ही ना। नहीं पहना, उनको नया खरीद के लाए हैं, उनका तो फिर नया ही खरीद लूं। नया रेंट पैसे तब भी business है। उतने ही लगेंगे ना। नहीं, आप असल में मैं बात नहीं समझ सिचुएशन रहे हो। दे रहा हूँ आपको। हाँ, in that सुनो case तो अगर- सही, Yeah. मैं कह रहा हूँ मैंने नई नई दुकान खोली है, मैं कहता हूँ जैसा आपको लहंगा चाहिए बिल्कुल वैसा है। आप इसके 5-6 लाख मत खर्च करो, आप 50,000 में ये पहनो, मेरे को वापस दे जाना। फर्स्ट आप ही पहन रहे हो तो ले लोगे रेंट पे। वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल first time अनटच्ड है, आपके सामने in स्टिच हुआ that है, case I आपके can, साइज yeah, के I लिए can go. कस्टमाइज I बना can है। go, yeah. If वो किसी की 50,000 उतरन नहीं bucks का पहननी। होगा, हाँ, in that case I can prefer, because अगर वो चीज़ बिल्कुल न्यूली और वैसे सबसे पहले आई एम वेयरिंग दैट स्टफ, तो या अगर वो 50 का भी होगा तो आई कैन गो फॉर इट। आई विल नॉट टेक 5 लाख। व्हाई वुड आई स्पेंड 5 लाख फॉर लहंगा? नो। अगर मुझे वो 50,000 में वही चीज़ मिल रही होगी तो आई कैन गो। यशिका क्या बात कर दी, हाथ मेरा एक सवाल है आरुषि से। अगर जैसे मान लो आपने बोला कि यार हाँ एक आउटफिट तो लड़के वाले देते हैं, लड़की वाले भी देते हैं, अब आपने बोला मुझे 5 लाख रुपए का लहंगा, अब लड़के की भी कुछ ऐसी सी मांग रही कि भैया मेरी जो शेरवानी है लड़का मांग रहा है 6 का। मतलब नहीं, कुछ समझ लो। ऐसी मांग रही उसकी, तो वो भी फिर चलेगा, मतलब सही चीज है, करोगे? या फिर उससे भी कोई और लड़की ढूंढे हो? नहीं, इफ द कपड़ा शेरवानी और व्हाटएवर इज वर्थ इट देन यस, सब ये कर साची दूंगी। है। कोई तो नहीं। वर्थ कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे? हाँ, मैं लड़की हूँ तो मैं करूँगी। मुझ में दिमाग थोड़ा ज्यादा है उससे, तो यस। आपके वो पति तो को होता है। मेरी मम्मी वाली बातें कर रहे हो आप बिल्कुल। सही बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, और मेकअप का क्या बजट सोचा हुआ है आपने? मेकअप आर्टिस्ट? मेरे को मेकअप आर्टिस्ट का ऐसा ज़्यादा है नहीं, बिकॉज आई एम माई सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट। सो या तो मैं खुद करूँगी या तो माई टीचर जिनसे मैंने सीखा है, वॉट एवर शी विल चार्ज। कोई ऐसा नहीं है जो मेकअप इंडस्ट्री में फेमस होती है, वो नहीं। बट लड़कियां यूजुअली सोचती है ना ड्रीम मेकअप आर्टिस्ट। डेफिनेटली सेविंग हो रही होती है। अच्छा, अलग से बजट निकलता है पूरा वैसे मेकअप कितना होता है आर्टिस्ट। ब्राइडल मेकअप जो अगर एवरेज जो हर कोई करा सकता है, कितना रहता है मतलब? बढ़िया, हाँ बढ़िया। एवरेज इज आई गेस मे बी 28-30 एवरेज। अच्छा वाला अच्छे वाला तो 2 लाख 3 लाख भी डिपेंड्स ऑन लाइक यू नो मेकअप। द बिग नेम्स दैट वी आर अवेयर ऑफ इन द इंडस्ट्री, आराम से मतलब लोग इतने पागल हैं कि वो मेहंदियों पे अपने मेकअप आर्टिस्ट के नाम लिखवा रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ मेहंदी पे मेकअप आर्टिस्ट का। या कि ब्लाब्लाज एक दो ब्राइड, एक न्यूज़ दो देखी थी ब्लाब्लाज मैंने, ब्राइड। एक दो। सोच पति ढूंढ रहा है, मेरा नाम का यार यहाँ लिखा हुआ है उसका नाम। बट आई थिंक दिस इज स्टूपिड स्टफ, मतलब ठीक है। पर होता होगा। और क्या वियर्ड देखा है तुमने? और क्या क्या वियर्ड देखा है? जैसे ये भी वियर्ड है कि भाई मेकअप आर्टिस्ट का नाम, और क्या है? मतलब आई एम नॉट जजिंग, अच्छी बात है, लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपने आप को लत-पत कर लेते हैं सोने में, बट हैव यू सीन दोस ब्राइड्स गोल्ड भरा हुआ है पूरा, हाँ नहीं, जितना कि simple- इतने हाँ, ये सेट तो- पहने हुए हैं, Oh God. वाइट तो मैं मेकअप। नॉर्मल लाइफ में भी प्रेफर ना करूँ, जस्ट अ सिंपल लॉकेट, मतलब वाई इतना यू नो। हाँ, आई हैव सीन, ये बहुत बेकार लगती है मुझे चीज़ ना कि इतना सा, बट सबका मे बी कल्चर होता होगा, सी कि सबकी रिलीजन में भी वो यू नो मे बी कि गोल्ड पहनना चाहिए और लाइक सब, तो उस सिनेरियो से आई विल नॉट से कि वो गलत है, मे बी वो उस चीज़ से ठीक होगा, बट इन माई केस इतना सब कुछ पहनना क्यों है? और क्या हो गया? जैसे एक तो लहंगा हो गया, थोड़ा एक्सपेंसिव स्टफ रहता है, मेकअप भी आपने बताया 2-3 लाख का, और क्या क्या ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं जो अक्सर कर रही हैं लड़कियां शादियों पे? मेरे को लगता है प्री वेडिंग का तो आइडिया ही लड़कियों का होता है, कोई लड़का नहीं चाहता मेरी प्री वेडिंग शूट हो। यस। भाई वो क्या चीज़ है यार? प्री वेडिंग भी इतने तो महंगे वैसे तो हो मुझे जाएगा, लग लव रहा है मैरिज तो trend वैसी सा चल फोटोज गया है। चल रही है, लव मैरिज है तो फिर तो आप फोटोज वैसी खींच रहे हो, आपकी प्री वेडिंग चल बट ही रही है लड़कियों इतने को टाइम एक शौक होता है कि यार प्री वेडिंग तो कराएंगे यार, एक बार शादी हो रही है, फिर ट्रिप पे जा रहे हैं, गोवा में कराएंगे, यॉट लेना है, यॉट वाला अलग, एक खुद का तेरी और गाना तो शूट कर ही लेते हैं। थाईलैंड में कर रहे हैं, अपना बना ले पिया चल रहा है आजकल भाई जी। वो भी चल रहा है, बस कुछ टाइम में इमरान हाशमी के ना चलने लग जाए साथ। वो भी चली जाते हैं। वो आपकी में चला देंगे? भाई मेरे को तो ये लगता है चल जिनका लव मैरिज है वो कर रहे हैं ठीक है, बट ये अरेंज वालों को कितना ऑकवर्ड होता होगा, ऐसे बॉलीवुड सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, अभी तो जानते भी नहीं भाई है उनको इतना। मजा आता होगा, अरेंज वालों को बहुत मजा, जो ये कर रहे हैं ना उनका सोच कि वो किस लेवल पे होंगे कि उनको भाई लेकिन जब तक आपको प्यार व्यार नहीं हुआ, अभी आप जानते भी नहीं, फिर क्या ही मजा लोगे? कोई छू सा रहा है जींस भाई पर वो
ज्यादा ही छू रहा है कोई। सोच कोई आदमी दहेज के चक्कर में कर रहा है, उसे अपनी बीवी या पति की शक्ल भी नहीं पसंद आ रही, जबरदस्ती में कर रहा है और फिर रोमांस करना पड़ रहा है। होगा ऐसे भी, आई थिंक ऐसे केसेस भी होंगे, होते होंगे यार 100% कि जबरदस्ती वाला क्योंकि मे बी वो अपने पास से माइट बी नहीं मूव ऑन बट स्टिल उसको अरेंज में बट आई थिंक इस सिनेरियो में ना आपको फिर स्टेप ही नहीं लेना चाहिए यार। कई बार जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, लोग सोचते हैं, लोग ये भी तो सोचते हैं शादी के बाद ठीक हो जाएगा सब। यार होता है कभी ये फिर लड़के की मर्जी से नहीं ठीक हुई होता या है तो शादी के बाद। नहीं, अगर अरेंज मैरिज है, ठीक है, अगर आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा हो एंड यू विल टेक अ स्टेप कि मेरे को अरेंज मैरिज करनी है, आई विल जस्ट आई एम हैप्पी, अपने मन में वो पॉजिटिविटी बना के रखोगे तो माइट बी विल गेट वेरी गुड पार्टनर और वैसा ही जैसा आप सोच रहे हो। तो आई हैव सीन दैट स्टफ ऑल्सो कि जैसे रिलेशनशिप ख़त्म हुआ एंड देन वो अरेंज मैरिज पे काफ़ी गैप के बाद वो अरेंज मैरिज पे आ गई एंड देन बहुत सॉर्टेड बढ़िया। I agree. If that loving, gap is beautiful there, life. if that gap is there, then yes, good. Yeah. Good stuff. गैप क्या चीज है? कीमत डेटिंग अच्छा। थिंग्स कि मतलब डेटिंग कर रहे हो और पैरों के बीच में गैप ज्यादा होगा। ठीक है। ऐसा देखा है मैंने। अच्छा, वैसे ऐसा भी है क्या कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियां सोशल मीडिया के लिए शादी कर रही हैं कि उनकी फोटो डल जाए लहंगे में, उनकी बढ़िया बढ़िया रीलें कट जाएं, ऐसा हो रहा है? लड़कियां ये सोच के शादी कर रही हैं? 100% यस, उनको इतना प्यार प्यूर है नहीं, शादी नहीं करनी। क्योंकि वहाँ पे मनी मिल रही है ना। मनी लड़कियों को थोड़ी मिल रही नहीं है। नहीं, दैट मैं बताती हूँ, उस सिनेरियो में ये जैसे इन्फ्लुएंसर्स को ही होता है मेजरली ये सीन ना, इन्फ्लुएंसर्स को ही होता है वैसे तो आई थिंक सो। दे आर पोस्टिंग, दे हैव टू पोस्ट अपना लहंगा, वो फिर उसमें यू विल गेट आगे प्रमोशन। कुछ ब्राइडल आई मीन ब्राइड फेमस ही मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू हुई हैं। ऐसा स्टफ भी मैंने देखा है कि वो फेमस ही मेकअप आर्टिस्ट की वजह से हुई हैं कि मेकअप आर्टिस्ट ने वीडियो डाली है और वो उससे फेमस हो। या वो एकदम बल्ले बल्ले टाइप थिंग्स हो की गई। बात को घुमा के कैसे बोल दे उसी। नहीं, थोड़ी क्लैरिटी ले नहीं, समझ आ ही रहा, थोड़ी क्लैरिटी कि ले। मेकअप I have seen आर्टिस्ट so की वजह से many ब्राइड फेमस influencers, हुई है। they are अब इसमें influencers कैसी नहीं, वो कहाँ एक्सप्लेनेशन वीडियो डल रही है, क्या डल रही है, वो कैसे हो गई? इंस्टा पे फॉर अच्छा। एग्जांपल उनका फेमस बन गया मेकअप होते हुए का, इसीलिए फेमस मैं सुना बने किसी का भी। सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स को मुझे पता भी है वर्बली नाम जो कि फेमस मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू हुई हैं। नाउ दे आर वेरी गुड इन्फ्लुएंसर नाउ और दे आर पोस्टिंग डेली वो वाला। अच्छा, ज्वेलरी का क्या होता है? ज्वेलरी का बता तो दिया उसने, इसने नहीं बताया ना भाई। ज्वेलरी मेरे को लगता है लड़कियों का खर्चा नहीं होता, ज्वेलरी तो यार दी जाती है मोस्टली। ज्वेलरी रेंट पे हो जाती है इफ यू गोइंग फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बट अगर कोई बट उसमें भी ऐसा होता है कि ये वाली चाहिए या रेंट में भी पूरा टॉप वाला वो चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा होता है? होता है कि लड़की ना, मेरे को ना ये चीज़ बहुत गलत लगती है बट कि लड़कियों का प्रेफरेंस होता है जैसे कि मैं लहंगा खुद ले लूँगी एंड ज्वेलरी रेंट पे ले लूँगी। तो इन दैट केस तो फिर वही चीज़ आ गई ना कि एक चीज़ तो रेंटल हो ही गई, वो न्यू तो नहीं है। बट इतनी जैसे लहंगा इसने बताया रियूजेबल है, इतनी हैवी ज्वेलरी मेरे को नहीं पता रियूजेबल है कि नहीं है हो जाती फिर है। तो नहीं करना चाहिए रेंट पे। बड़ी आर्टिफिशियल की क्या है वो, भाभी के वही तो। मेरी भाभी की शादी पे हमने उनका सेट पूरा खरीद ही लिया था। सो लाइक इट तो इज अब वेरी आप हैवी। रेंट पे देते हो आप। नहीं आई विश, बट हम सब उसको पहनते रहते हैं। हम कभी इयरिंग्स पहन लेंगे, कभी सिर्फ मांग टिक्का पहन लिया, कभी सिर्फ so, मतलब यू शुड नो हाउ टू स्टाइल इट, चल जाता है फिर। ठीक है। और एक तो ये हो गया क्या कहते हैं, मुझे लगता है ये जो आजकल कोरियोग्राफी का भी फंक्शन चला है, मतलब वो चला है ना नच बलिए, ये भी लड़कियों की उपज है। कोई लड़का नहीं चाहता कि ये नच बलिए हो मेरी शादी में। ये लड़के शादी करना चाहते भी हैं, मुझे ये बता दो। यार लड़के ना सिर्फ शांति से फेरे करना चाहते हैं और बहू को घर ले आना चाहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते। लड़कों की टेंशन हो रही होती है। लड़कों को ना सिर्फ और सिर्फ टेंशन है कि मेरे यार शराब पी के वहां बदतमीजी ना कर दे। दूसरा कि ये यार बैठ के या घोड़ी पे बैठे रहना पड़ेगा, ये साले बारात इस सिनेरियो में रोकेंगे। ना आई एम विद आपके साथ, क्योंकि आई फील लाइक कि क्यों इतना हर चीज में दिखाना और ये सब। लड़कों को ये है यार बिना फेरे करे अगर साइन भी हो जाए तो देख लो, अगर यही करके होता हो कौन वहां माला वाला पहन के दूल्हा बन के बैठे। लड़कों के माइंड में ये भी है बेफालतू में फेरे चल रहे सुबह 4-5 बजे तक, अगर भैया दिन दान में हो जाए कुछ ऐसे सुविधा है तो करा दो। अबे लड़कों का ये है, लड़के जैसे लड़कियां जैसे जो गेस्ट होते हैं वो फेरों के टाइम
उसमें आ जाते हैं, सूट वूट पहन लेते हैं ना जो बाकी गेस्ट आते हैं। लड़कों का बस चले तो बॉक्सर वॉक्सर में बैठ जाए फेरों पे की बहुत देर से पहन लिया, कच्छे में ही शादी कच्छे में होगी। शादी। ये एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी मैं। अबे ये थोड़ी एडजस्ट कच्चे करना में तो आ मुश्किल है, ये रियल होना मुश्किल है। मैं मन की फीलिंग बता रहा हूँ कि लड़के चाहते हैं ईज में रहना। तो 24 लड़कों को ये घंटे। नहीं लगता कि एक दिन जिंदगी का थोड़ा रह लो तमीज से? वो भी क्यों करना है, ऐसे होते हैं लड़के। तमीज ही तो नहीं आती लड़कों को करनी ना दिखानी। वेरी नाइस पॉइंट भाई। वैसे सही कह रहा है, लड़कों का जैसे मान लो लड़के ये चाहते हैं कि उनकी बस शादी उनकी मन पसंदीदा लड़की से हो जाए, बिना चूं चां के। उसमें चल थोड़ा बहुत ये हो जाए कि उनके जो दोस्त आ रहे हैं वो थोड़ा सा एंजॉय कर लें, लड़के के भी दोस्त आ रहे एंजॉय कर लें, अपना फेरे पूरे अपना जल्दी फटाफट हो। शादी में लड़के और लड़की ही इंजॉय नहीं करते, बस दोनों जो दूल्हा दुल्हन है, बाकी सारे मौज काटते हैं। तो लड़कों का ये है कि दोस्त यार की शादी होती रहे, मेरी तो तरीके से होके निपट जाए, मुझे नहीं चाहिए कोई सिरदर्दी। इस सिनेरियो में लाइक मम्मा पापा का भी होता है कि ये देना है वो देना है। अबे नहीं, उनको कई पेरेंट्स को ना शौक होता है कि यार लड़के की पहली शादी है या घर की आखिरी शादी है या लौंडे की शादी है या इकलौती बेटी की शादी है, तो उन्हें तो वो तो एक्साइटेड होते हैं कि भाई मेरे रिलेटिव्स आए, हमें कोई पूछे टाइप्स, हम अपनी वो अच्छा तो दिखाए लगता है पर धौंस। टेंशन भी लगती है उन्हें उतनी। अबे उन्हें तो मजा आता है वो टेंशन लेने में, उनके लिए वो रश चल रहा होता है कि अरे सब बढ़िया से मैनेज करना, ये कर दिया वो कर दिया। क्योंकि 6-7 बातें भी तो मिल जाती है करने को, फूफा ये नाराज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भी चीजें भी तो हो जाती है। बेस्ट पार्ट होता है तो शादी का, उसके बाद वाली जो बैठक लगती है। में नमक कम था। उसने पनीर की सब्जी भी लगाई एक भी, आलू वो भी की गिर फिर रही हर जगह। ये भी होता है भाई, रोटी कम थी, वैरायटी कम थी। भाई हाँ होता है, होता ही होगा कहीं ना कहीं तो। नहीं 100% होता है, आई थिंक सो। हाँ यार, होता है। पीपल टॉक यार, पीपल टॉक। और क्या मांगे लड़कियों की शादी को लेकर? लड़कों की तो ये मांग बता दी हमने, और भी कुछ लड़कियों की तरफ से कुछ है? लड़कों की है क्या? कुछ भी नहीं है। हाँ तो यही मांगे, पजामे में फेरे दिलवाएं। नहीं यार सबकी, आई डोंट थिंक सो सबकी ऐसी होती होगी। अरे यार कोई लड़का एक्साइटेड हो तो भाई हमें कमेंट कर देना। मतलब शादी को तो एक्साइटमेंट होते हैं, बट शादी के लिए वो अपने पार्टनर के लिए एक्साइटेड होते हैं, नॉट अबाउट द प्रोसेस। आई फील, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट ठीक है। और क्या लड़कियां खर्चा करवाती हैं? नच बलिए हो गया, और उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? यार क्या होता है? हनीमून। हनीमून भी लड़कियों की उपज है। यार हनीमून भी लड़कों को नहीं चाहिए होता क्या? नहीं, जब घर बन जाता है हनीमून मतलब अगर भाई कोई इतनी कंट्रियां घूम लिया है तो फिर तो हर जगह सेम ही लगती है, तो घर पे भी हनीमून है। मेरा कहने का मतलब ये है। पर कोई नहीं घूमा उसे तो मजा आएगा ही घूमने में। यार हनीमून एक ठीक है, बट लड़कियों को हनीमून की शॉपिंग भी अलग करनी है, वो भी एक प्रोसेस है। शॉपिंग चलो कपड़े हो गए, जैसे लड़कों का क्या है कि हर आउटफिट के साथ एक ही जूते रख लिए, एक ही चप्पल रख ली। लड़कियों के हर आउटफिट से मैचिंग उनकी हील होगी, किसी के साथ फ्लैट हो गए, किसी का कुछ, और फिर लड़का ही बैग ढो रहा है बेचारा हनीमून पे। इसीलिए तो वो लड़कियां हैं और वो लड़के हैं, ये तो फर्क है। उसकी पैकिंग की अलग झंझट है। अगर हनीमून पे जा रहे हैं तो लड़की पैकिंग चालू कर देगी मिनिमम 15 दिन पहले, और लड़का करेगा 2-4 घंटे पहले फ्लाइट के। लड़के की आ रही है इतनी सी अटैची, उसकी आ रही है 2-2 अटैची। इस चीज से यार आई थिंक स्पार्क भी तो मेंटेन रहता है, बिकॉज उसको पता चलो मेरी लड़की को शौक है, चलो दिला देते हैं, ठीक है, यू नो ऐसे वाला माइंड। यार लड़कों को दिलाने में दिक्कत नहीं है, लड़कों को दिक्कत है इन्वॉल्व होने में। लड़कों को यह है कि आप पैसे लो और ले आओ जाके, हमें कुछ करना ना पड़े। पर लड़कियों को तो ये आप कि अपना तुम भी साथ अभी चलो। बता रहे हो या आपके यार मुझे आसपास लगता है दोस्त भी ऐसे हैं? मैं तो जितनों को जानता हूँ सारे ऐसे ही हैं कि जिन्हें टेंशन चाहिए ही नहीं। असल में पता है क्या, जैसे मान ले इसने बोला कि लड़की को पैसे थमा दिए, अब तू जाके लिया देखो जो चाहिए, लड़की की जो कमी है पूरी कर दी। लड़की यहाँ ऊपर से अलग बात करेगी, तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे, साथ क्यों नहीं चल रहे, ये एक अलग से टेंशन चलती रहती है। तो लड़के यहाँ भी परेशान होते हैं, परेशानी चल रही है हर जगह, कंफ्यूजन बहुत है। लड़का जब अपनी शॉपिंग के लिए जाता है कभी, तो उसको चाहिए नहीं कि मेरे साथ कोई चले और थोड़ा मेरे को गाइड करे या कुछ करे। उसे तो ये है, एक काली टी शर्ट उठाई, एक वाइट उठाई, एक अगर लड़के को लड़की ब्लू है ही जीन्स और डल। ब्लैक जीन्स उठाई, अपना शॉपिंग हो गई। बिल्कुल डल और कलरलेस लाइफ जीते हैं लड़के, मुझे तो लग रहा है आपकी बात। अगर लड़के को चाहिए भी ना तो उसे उल्टा नहीं करना कि मैं चला जाऊं लड़की के साथ, मतलब कि तू मेरे साथ चल ले यार, तू अपनी कर ले शॉपिंग अलग जाके, बस तू मेरे साथ चल ले एक बार।
चलो जाते जाते फिर अपना वो दे दो एक बार ना, कि आपकी पर्सनल क्या प्रेफरेंस है, कि क्या सोचते हो कि शादी ऐसी होनी चाहिए मेरी तो। बिग फैट वेडिंग चाहिए, लो की वेडिंग चाहिए, एक्सपेंसिव चाहिए या मिनिमल एक्सपेंसेस के साथ चाहिए? कोर्ट मैरिज चाहिए? आई वुड तो प्रेफर सिंपल, और जहाँ पे इतनी सबको फैमिली वगैरह जैसे लोगों को देखने की, जहाँ मैं एंजॉय ना कर पाऊँ। आई वुड प्रेफर मतलब ही एंड मी, वी बोथ आर एंजॉइंग अपनी खुद की शादी। आप दोनों की शादी हो My रही partner है। अपने पार्टनर की बात कर रही है, कैसे करना ही एंड मी। सामने ready हो रहा है। वो तो ये कर रही थी ना I would शायद। prefer क्लियर करवा कि दिया, simple- वो खुश हो रहा था भाई। अबे कल को अगला बोल दे कब की डेट रखनी है जी, तो उसे पता दो। नहीं यार, आई वुड तो प्रेफर सिंपल मैरिज, ठीक है। और जहाँ पे जैसे maybe- सपोज मैं आपको कट कर रहा हूँ, अगर आपकी फैमिली आपको कहती है कि याशिका यार तू खर्चा कर अपनी शादी पे, ठीक है, ये ले पैसे, तो आप कितना बजट स्पेंड करना चाहोगे? यार सी, वहाँ पे डेफिनेटली आई वुड प्रेफर कि मैं अपना मेकअप खुद ही करूँ, बिकॉज आई रियली नो हाउ टू डू मेकअप, एंड मुझे उससे ज़्यादा अपने आप के मेकअप पे कॉन्फिडेंट हूँ। पूरी शादी का बजट है आपके पास, कितने पैसे लगाओगे अपनी मैं चाहती तो वैसे यही हूँ कि मैं खुद का मेकअप अपनी शादी पे मतलब खुद ही मेकअप करूँ, प्लस लहंगे वाली चीज़ आई वुड प्रेफर कि मेरे को 5 लाख वाली चीज़ 50,000 में मिल रही होगी, तो 100% आई वुड प्रेफर वही 50,000। प्रैक्टिकल लेडी। तो मैं उस बजट से ही चलूँगी। एंड कितने लगाओगे? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख? इट डिपेंड्स कि मैं कितना अर्न कर रही हूँ। अरे आपको खुला हैंड दे दिया आपके पापा ने कि भाई ले यार। मैरिज, वेरी गुड मैरिज एक 20 and 25 लाख में भी हो जाती है, आई थिंक सो, मे बी। यही सुनना था मुझे, बजट जानना था। आप मुझे बजट ऐसे पता नहीं है कि कितने लगेंगे, बट व्हाट आई हैव इन माइंड इज कि कम से कम लोग मेरे इमीडिएट पीपल हों बस। 50 पीपल? हाँ, अगर उससे भी कम हो सके आई वुड लव दैट, कि मतलब उसकी तरफ से 15 लोग। बर्थडे यार- पार्टी है यार इसमें तो फ्रेंड्स ही हो जाते हैं। नहीं यार, 50 इज अ गुड नंबर। अभी तक सोचा ही नहीं इस बारे में, तो पता नहीं। 50 इज अ गुड नंबर। और हाँ, कि मतलब लोगों पे खर्चा नहीं करना, एस्थेटिक्स पे खर्चा करना है। डेकोरेशन, हाँ, कपड़े, स्टाइलिंग, फोटोग्राफर टॉप नॉच चाहिए, और मेरे को एक ही फंक्शन चाहिए। तो 1 करोड़ तो कहीं नहीं जा। नहीं, नहीं। और क्या? यार आप आजकल गोवा पता में कितनी करोगे महंगी हो रही है शादी। सनडाउनर के टाइम, जगह महंगी है फिर ना। वहाँ मिस्ट Places- फैन भी चलेंगे, धूप बहुत गोवा। होगी। बहुत महंगा है गलती से आपकी यार। शादी, गलती से आपकी शादी पीयूष से हो गई तो फॉर्चूनर लग देनी पड़ जाएगी। गए 50 फॉर्च्यूनर में मान रहा है, जी4 तो खुद की एक लेके फार्म घूम हाउस रहा भी बुक कर लूंगी ना मैं, उसको इतना प्रिटी बना दूंगी, इतना प्रिटी बना दूंगी कि मेरी एक है। कैसे बना दोगे? यार वो अब अगर मैं बुक भी करती हूँ फॉर लाइक डेकोरेशन एंड ऑल। 1 लाख का बुक कर लिया एक दिन का रॉ। महंगा यार यार वैसे सब तो कुछ। बहुत एक्सपेंसिव हो गया है अब सारी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग ही बंदा चलेगा। आप अपनी अर्निंग भी आपकी उस लेवल की होगी, तो आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलोगे, तो स्टिल आई कैन पर बंदे की capacity है। 2025 चलो, में भी आपने 25 लाख में तगड़ी कर दी सुंदर एकदम। और लोग भी ज्यादा बुला लिए। आपने नहीं, 1 करोड़ लोग में कैसे ज्यादा 50 हो गए? लोग। People will less, people I बहुत wish, कम होंगे। I wish। दीपक जी आपकी क्या राय है ब्रो? आप क्या चाहते हो, कितने में आपकी शादी निपट जाए? भाई धुआंधार शादी चाहता हूँ मैं। बिग फैट इंडियन कम से कम डिफेंडर चाहिए भाई को। दहेज की तो बात ही नहीं हुई यार। सेम बात नहीं बोल सकते तुम। नहीं चाहिए, मत ले भाई, हम ले भाई मैं लेंगे। चाहता हूँ मेरी शादी नॉर्मल जितना पैसा लगता है यार, अक्सर मतलब इतनी बहुत नॉर्मल भी नहीं और बहुत ज्यादा 25, हाई फाई 30? भी नहीं। हाँ वही 20 25 30 50 60 70 80 लाख रुपए। मतलब तगड़ी चाहिए, सिस्टम बढ़िया चाहिए। मतलब हाँ ठीक ठाक सी हो जाए। और आप पीयूष भाई, आप कैसी शादी चाहते हो? 2 या 3। 4 रुपए। 4 करोड़? 4 करोड़ का रिश्ता चाहते हो? यार मैं दरअसल कुछ चाहता ही नहीं हूँ भाई। क्या चाहता है तू पीयूष? तेरे मन में क्या खुल के बता दे आज। लड़कों में है मतलब सीन क्या है? मैं चाहता हूँ कि पहले अच्छा पार्टनर तो मिले, ये चीजें तो तब सोची जाएंगी। यस, आई एग्री। सब पागल है जो यहाँ दिमाग ही डिस्कस नहीं कर रहे लगाया हैं। इस ये सब पहले में। पॉडकास्ट के पहले मिनट में बोल देता। यहाँ सब अपनी अपनी यार वो बता रहे हैं इच्छा। आई थिंक 60 इज इनफ। 60? 60 लाख रुपए में तो इतने रिश्ते आगे अभी तक करी क्यों नहीं फिर से? क्यों मांग रही क्योंकि कोई अच्छा वो नहीं मिला ना यार पार्टनर। क्यों बोला मुझे वाइट चाहिए वाइट चाहिए वाइट चाहिए? चलो ब्लैक भी चल जाएगी। भाई
पार्टनर ही नहीं मिल रहा, ब्लैक वाइट सब मिल रहा था, पार्टनर ही अच्छा नहीं मिल रहा, क्या करें। पार्टनर भी तो चाहिए, अच्छा ब्लैक वाइट भी चाहिए और पार्टनर ब्लैक वाइट चाहिए। ब्लैक वाइट गाड़ी के कलर की बात हो रही है। यस सर, मैं भी वही लगा कैश और ऑनलाइन पेमेंट समझ रही हूँ। ये दे देंगे इसलिए पूछ रही है, बता। ब्लैक वाइट चाहिए, वो जल्दी बताओ कौन सी ग्रे चाहिए। ग्रे, नाडो ग्रे आया है नया कलर। हैरियर में मान जाएंगे। नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी वैसे ही कि चाहिए। नहीं जरूरी नहीं है। थैंक यू, जरूरी नहीं है, अच्छा मना नहीं लगा कर रहा। सुन के, अच्छा लगा सुन के। ये तो कैमरा के लिए हो गई ना बात, अब फिर से ऑफ कैमरा पूछना तब पता चल भाई तू बता दे हमारे। भाई मैं चाहता हूँ हजारों में निपटना, जो बात है। कितने, 1000 में? जो मेरे मन की इच्छा। 1000 में? पंडित जी को 11,000 रुपए चले जाएं। भाई ये करा रही थी बर्थडे पार्टी, तू हमें मोमोज खिलवा दे। भाई ये तुम्हारा शादी क्या है? धिसोन दे बुआ का। देख लेगा वो जिसका हुआ है अभी। भाई कह सकता है कोई नहीं, और भी धिसौंद होते हैं, हंसी एक ही मजाक तो होता रहता है। हाँ, और क्या। भाई मैं चाहता हूँ हजारों में हो जाए सच में। भाई चाहते कुछ और हो, चाहते तो हम भी कोर्ट मैरिज हो जाए, घर वाले शांत हो जाए, लेकिन वो ना होता नहीं है, ये चीजें ना, ये चीजें होती नहीं है। तुझे क्या लग रहा है क्या चीज होगी भाई पॉसिबिलिटी? यही मैं तो मेरे से अगर कोई पूछेगा मेरे हाथ में देगा तो मैं तो यही करूँगा, मिनिमम से मिनिमम शादी मंदिर में। हाँ ये मेरा मन है। सही है भाई, चलो जिसकी भैया। जैसी इच्छा। चलो जी, मिलते हैं अगले मेरे आज पॉडकास्ट की में। मिनट तो बंद होएंगी साले, अगले मिनट तो बंद यार होएंगी। मैं तो सेम ही बात बोलता हूँ यार हमेशा। चलो मिलते हैं हम दोस्तों नए podcast। और कवर कर। यार, मैं उतना ही फंस रहा है जितना कवर भाई कर रहा है। भाई ऑडियंस सुनो। अगर आपको मेरा बोला झूठ लग रहा है तो आप कमेंट कर देना। कर दो जल्दी। पीयूष, मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक ही सच्चे इंसान से मिला हूँ, तेरे सीधे खत्म हाथ पे हो बैठा गया हुआ है। जोक। तेरे सीधे हाथ पे बैठा हुआ है, वो लड़का कौन है? ये लड़का कभी झूठ नहीं बोलता। वेट कर रहा हूं मैं कब फ्लिप करूंगा। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आप प्लीज़ हमारे गेस्ट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि हम बातचीत करें तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए, और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा बाय, सी यू, बाय बाय।